हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे इसी चैनल में। तो आप देख रहे हैं IMMJ2। जैसा कि आपने देखा था कि रिधिमा एंटर करती है और देखती है वी आर मेंशन में कि आहाना और यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है। और वहाँ पर जो बंसराय सिंघानिया आहाना को बताते हैं कि वो उनकी वाइफ है। तो रिधिमा कहती है कि ये सब झूठ है, मगर इस पर सारा परिवार मिला हुआ है। और वो कह रहा है कि रिधिमा झूठ बोल रही है, ये कहाँ से आई है। और मुझे तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा शॉकिंग जब लगता है जब वो कहती है कि रिधिमा कहती है कि मेरे पास एक प्रूफ है और वो है दादी पर। इस पर दादी भी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि दादी ने भी रिधिमा को पहचानने से मना कर दिया। तो इसमें रिधिमा बेचारी बहुत ही होपलेस हो गई और सब यही कह रहे हैं आंग्रे ईशानी कि ये सब मतलब कि कोई अनजान है। और वहाँ पर जो कबीर है, कबीर जो बहुत ही, कबीर का तो चेहरा ही देखने लायक था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि वंश तो रिधिमा से नफरत कर ही रहा था। आहना, आंग्रे, ईशानी वो सब एक साथ मिले हुए हैं, पूरा परिवार, और दादी भी वो सबको इस तरह से देख रहा था कि ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है। वो कबीर अब क्या करेगा। कबीर, आपको क्या लगता है कि कबीर रिधिमा की मदद करेगा या नहीं करेगा। और जब ईशानी है जो वो रिधिमा को घर से निकालना चाह रही है, तो इसमें और वो रिधिमा को हाथ से पकड़ कर खींच कर ले जा रही है दरवाजे की तरफ। और मगर हमारी जो रिधिमा है वो इतनी बोल्ड है, वो मतलब कॉन्फिडेंस है उसे। वो कहती है कि वंश चाहे कुछ भी कर लो, मैं मतलब इस घर से नहीं जाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, इस तरह से रिधिमा मतलब बार बार बस यही कह रही है कि मैं जो सच बोल रही हूँ, मेरा ऐसा कुछ मतलब मैं ही इस घर की बहू हूँ। आहना कहाँ से आई है आहना। और वो प्रूफ लेने के लिए जाती है अपने रूम में, और वो वहाँ पर क्या देखती है उसके लिए सब कुछ शॉकिंग है कि जो फ़ोटो था उसकी जो मेज़ पर बेड की साइड में रखा हुआ था, उसमें भी आहना और वंशराय सिंघानिया की जो फ़ोटो थी। और फिर वो अलमारी खोल कर देखती है तो उसमें जो एल्बम थी उसमें भी सारे फ़ोटोज़ आहना के थे। रिधिमा को यानी कि कोई प्रूफ नहीं मिला। तो फिर उसने अपना फ़ोन खोल कर देखा तो फ़ोन में तो उसकी सारी मेमोरी जो है वो लॉस थी, उसमें कुछ भी नहीं था, एनीथिंग कुछ भी नहीं। तो इस तरह से रिधिमा बहुत ही शॉकिंग, बट कहते हैं ना कि वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है अभी रिधिमा ने, वो किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। और इस पर जब कि उसको सारा का सारा परिवार मिलकर इस तरह से उसको ब्लैकमेल टॉर्चर कर रहा है, वो किस तरह से अपने आप को कि वो झुक जाए सबके सामने, वो चली जाए वहाँ से, मगर वो नहीं जाएगी। उसने साफ साफ कह दिया है कि मैं इस घर से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ वंश से और नहीं जाऊँगी इस घर से। और उसके बाद में जब बाहर निकाल देती है ईशानी, तो वो जाती है मंदिर में बैठ जाती है जाकर। तो वहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति है, तो वो प्रे कर रही होती है उसके सामने। पर वंश आता है तो कहता है कि ऐसे किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना, बैठ जाना, ऐसे नहीं करना अच्छा नहीं लगता। तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो ज़बरदस्ती। तो इस पर कह रही है मैं इस घर में मतलब मैं वंश तुम्हें नहीं छोड़ कर जाऊँगी। तो इस पर और फिर और फिर उसके बाद में जो हम सबको इंतज़ार था जिस चीज़ का कि सिया सिया की आवाज़ आती है, वो कि वो मतलब सिया ने आवाज़ दी कि तो सब के सब मतलब इस तरह से आश्चर्यचकित से रह गए और सब सिया के रूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं। तो वहाँ पर फ्रेंड्स सिया जो है कॉमा से बाहर आ चुकी है और वो सिर्फ एक ही नाम ले रही है, रिधिमा रिधिमा रिधिमा। और इस पर जो डॉक्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि रिधिमा कौन है। तो रिधिमा कहती है कि मैं रिधिमा हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहती है कि हो सकता है कि रिधिमा रिधिमा जब वो सिया बुला रही है तो रिधिमा रिधिमा ही सिया को ठीक कर सकती है। तो रिधिमा का सिया के साथ रहना ठीक है। इस पर बंसराज सिंघानिया कहता है कि अगर सिया ठीक होती है रिधिमा के यहाँ रहने से तो मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूँ। और उसके बाद में आता है वो ट्विस्ट जिसको देखकर मुझे तो बहुत ही खुशी, इतनी इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। आहाना आहना कहती है कि आहना अपने आप को समझ रही है कि वो बिल्कुल जैसे कि वंश ने उससे शादी कर ली है, मगर वो उस एक जो पार्ट है एक दिखावे का। तो वो कह रही कि रिधि सॉरी आहना कहती है कि मैं तो एक दिन भी चैन से नहीं रह पाई हूँ। इस पर वंश कहता है कि तुम ये भूलो मत ना कि हमने शादी नहीं की है,
इस पर आहना को अच्छा सबक सिखाएगा वंशराज सिंघानिया। और इस तरह से वो उससे कहेगा कि तुम इस तरह से करोगी तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। और फ्रेंड्स, आपका अपना ओपिनियन क्या है, प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और आप बने रहिएगा।